एक छोटा सा गांव जहां लोग सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मेहनत करते हैं। वहां रहता था रामलाल, एक सीधा और शरीफ किसान। रोज सुबह उठकर भारी पसीने और मिट्टी के साथ वो अपनी जमीन में चला जाता था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी बताती थी कि जिंदगी सिर्फ मुसीबतों से भरी है। खेत सूखा था, जमीन पत्थर जैसी हो चुकी थी और पैसों की कमी की वजह से इसकी बीवी का इलाज नहीं हो पा रहा था। रामलाल, ये जमीन कभी कुछ नहीं देगी। एक दिन देगी, जरूर देगी, बस थोड़ा सब्र रखो। गांव वाले रोज इस पर तंज करते, उस बंजर जमीन से तुझे कुछ नहीं हासिल होगा, इसको छोड़ दे और कोई और काम देख। लेकिन रामलाल उम्मीद नहीं हारता। रामलाल की असल परेशानी उसकी बीवी थी, जो हर दिन पहले से ज्यादा बीमार होती जा रही थी। दवाओं के लिए पैसे नहीं थे और घर की हर जरूरत अधूरी रह जाती थी। रामलाल, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं कुछ करता हूँ तो बस मेरे साथ रहे। उसकी आंखों के सामने हर ख्वाब टूटता जा रहा था। दिल घबराता था, सांसें तेज हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। रामलाल हर गांव वाले के पास गया, हाथ जोड़कर मदद मांगी, लेकिन हर दरवाजे से उसे सिर्फ इनकार ही मिला। भाई, कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी बीवी का इलाज करवाना है। जाओ यहाँ से, वापस कैसे करेगा? तेरे पास है ही क्या? लोग हंसते थे, ताने मारते थे, कहते थे तो पैसे कैसे वापस करेगा, तेरे पास है ही क्या। हर बार इसका दिल और भी टूट जाता था और उसका बेटा मोहन बस चुपचाप ये सब देखता रहता था। मैं क्या करूं? कैसे अपने घर के हालात बदलूं? कैसे अपनी माँ को बचाऊं? अपने बाप की परेशानियां कैसे दूर करूं? एक दिन जैसे हर रोज रामलाल खेत में काम कर रहा था, अचानक इसकी कल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी हटानी शुरू की। सांसें थम सी गई थीं और तभी उसके सामने एक पुराना संदूक था। संदूक? इसमें क्या हो सकता है? रामलाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। दिल में डर भी था और खुशी भी। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। ये सोना? इतना सारा सोना? बेगम का इलाज, घर का खर्चा, सब हो जाएगा। रामलाल के चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों थीं। नहीं, अभी नहीं, रात को ही ले जाऊंगा, कोई देख न ले। फिर उसने सोचा, नहीं, अभी उसे घर ले जाना ठीक नहीं होगा। उसने ध्यान से संदूक को दोबारा मिट्टी में छिपा दिया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं रहा। रात का इंतजार करते हुए इसके दिल में नई उम्मीद जाग चुकी थी। अब सब कुछ ठीक हो सकता था। घर जाकर बेगम को अच्छी खबर देता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी और बेटा भी। हमारी किस्मत बदल गई, अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये सच हो गया तो हमारी जिंदगी में खुशी और सुकून आ जाएगा। वाह बाबा, अब तो मैं स्कूल भी जा सकूंगा। अब तो उम्मा का इलाज भी हो जाएगा। फिर वो बाप बेटा दोनों रात होते ही खेत की तरफ निकल गए ताकि इस संदूक को उठाकर ला सके।
जल्दी करें बाबा, कोई हमें देख न ले, ताकि हम जल्दी इस संदूक को घर ले जाएं और अम्मा को जाकर सरप्राइज दें। वो तो बहुत खुश होंगी। फिर वो दोनों इस संदूक को एक बोरी में डालकर रात के अंधेरे में घर ले जाते हैं। अगली सुबह रामलाल एक सीका बाजार ले जाता है ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे वसूल कर ले। बाजार से सीका बेचकर रामलाल पैसे घर ले आया और बीवी को अस्पताल चलने को कहा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने गाड़ी मंगवाई है। आज तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ ताकि तुम्हारा अच्छे से इलाज हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। वो गाड़ी में बैठकर शहर गए। इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी बीवी ठीक हो गई। अब घर में खुशियां लौट आई थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर दिल सुकून से भरा था। चंद ही दिनों में रामलाल ने अपना पुराना घर गिराकर नया घर बनवाना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। जहां कभी टूटा हुआ मकान था, अब वहां एक खूबसूरत नया घर बन रहा था। ये सिर्फ ईंटों का घर नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। यार, ये इतना कुछ उसने इतनी जल्दी कर लिया है। कौन सा खजाना उसके हाथ लगा है जो ये सब इतनी जल्दी किया है उसने? कल तक तो हमसे मदद मांग रहा था, आज ये सब कहां से आया उसके पास? मैं तो कहता हूँ आओ चलकर पूछते हैं। गांव वाले अब खुद को रोक न सके। उनके दिल में सवाल ही सवाल थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? कौन सा खजाना उसके हाथ लगा? आखिर वो दिन रात में इतना अमीर कैसे बन गया? रामलाल, सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? कहां से तुम्हें अचानक उतना पैसा मिल गया कि तुमने घर भी ठीक करवाया और बीवी का इलाज भी करवा लिया? हमने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए, फिर ये कहां से आए? अरे भाइयों, मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम हैरान रह जाओगे। बस मैं रोज मेहनत करता रहा हूं, तो आखिरकार मेरे सब्र और मेहनत का फल तो मुझे मिल ही गया। रामलाल ने सबको सच बता दिया कि कैसे उसे जमीन के नीचे खजाना मिला और कैसे उसने इससे अपनी बीवी का इलाज करवाया। ये सुनकर सब लोग हैरान भी हुए और शर्मिंदा भी। तुम में से जिसको भी मदद की जरूरत हो, मुझे बुला झिझक कह देना। मैं तुम लोगों की हर मदद करूंगा। मुझे खुशी होगी किसी की मुश्किल में मदद करने से। अरे रामलाल, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार किया था। तुम वाकई बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, तभी तो तुम्हें कुदरत की तरफ से ये सब मिला है। लेकिन रामलाल का दिल बहुत बड़ा था। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सबकी मदद करने का फैसला किया। उसके लिए असल खुशी दूसरों की मदद में थी। रामलाल ने एक गाड़ी भी खरीद ली ताकि गांव वालों को मुश्किल वक्त में मदद मिल सके। रामलाल ने गांव में एक छोटा अस्पताल भी बनवाया ताकि गरीब लोगों को शहर न जाना पड़े। अब हर मरीज को इलाज वहीं मिलने लगा और गांव की जिंदगी बदल गई। वक्त गुजरता गया। रामलाल ने मजीद जमीन खरीद ली। अब उसके पास बड़ा घर भी था, गाड़ी भी और बहुत सी जमीनें भी। वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन उसकी असल पहचान उसकी इंसानियत थी। जो इंसान मुश्किल वक्त में भी इंसानियत नहीं भूलता, वही असल में सबसे अमीर होता है और वही हकीकी खजाना पाता है।